अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेने जा रहे हैं जेई एडवांस सीरीज में, वो यहां पे हमने क्या किया है, डिस्प्ले किया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है स्मॉल बॉल पी इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड नेल ओ with the help of a light inextensible cord of length L. There is another nail P at a distance R from O. The ball is pulled aside, stretching the cord horizontal and released. In the ensuing motion, the cord clings to the nail P and the ball begins to turn around nail P. Find the range of value R so that the ball makes a complete turn around the nail P. Ignore the air resistance and radii of the nail. तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे हो गया पॉइंट O, यहां से हमने एक स्ट्रिंग को लाके फिक्स किया, तो ये हो गई तुम्हारी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के दूसरे एंड पे यहां पे क्या है, एक बॉल कनेक्टेड है और इसकी लेंथ दी हुई है कितनी, R। फिर यहां कहीं क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्मॉल r डिस्टेंस पे एक नेल है, तो ये जो डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस वहां पे बोल रहा है स्मॉल r, ये एंगल ये दिया है थीटा, तो ये डिस्टेंस r है। r डिस्टेंस पे यहां पे एक नेल है, इस नेल को बोल रहा है P। अब क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे हम यहां पे स्ट्रिंग को खींचेंगे और खींच के वहां पे छोड़ेंगे, तो बताओ ये जो बॉल रहेगी, ये बॉल इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी, नहीं मूव करेगी? और कुछ टाइम बाद ये जो स्ट्रिंग रहेगी, बताओ इस पोजीशन पे पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? और जब ये बॉल यहां पहुंच रही होगी तो इस बॉल के पास कुछ वेलोसिटी होगी और ये वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होगी, और मान लो इस वेलोसिटी को हम बोल रहे हैं v। अच्छा, v कौन सी वेलोसिटी है? v वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ये स्ट्रिंग इस नेल से क्या हो रही है, टकरा रही है। अब ध्यान ना, उस टाइम पे जो भी टेंशन है, टेंशन तो इस डायरेक्शन में है कि नहीं है, और टेंशन जो भी है, टेंशन यहां पे वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि जैसे ये नेल से स्ट्रिंग टकराएगी, v में कोई चेंज नहीं आएगा। तो बेसिकली यहां पे हमें करना क्या है, यहां पे एनर्जी को हमें क्या करना है, कंजर्व कराना है। तो सबसे पहले तो एनर्जी कंजर्व करानी है, और हमें सबसे पहले चेक करना है कि v की वैल्यू क्या है। अब बताओ, v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस पॉइंट को रेफरेंस मानोगे, इस पॉइंट को रेफरेंस मानोगे, तो इनिशियल एनर्जी वहां पे क्या लिखी जाएगी, इनिशियल एनर्जी लिखी जाएगी mgl cos थीटा। देखो है कि नहीं है, इसको हमने रेफरेंस मान लिया, तो ये हाइट हो जाएगी l cos थीटा। बाद में जब ये बॉल यहां पहुंचेगी, पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, तो v जो रहेगा, v की वैल्यू आ जाएगी वहां पे √2gl cos थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे? तो जैसे ही बॉल यहां पहुंचेगी और स्ट्रिंग टकराएगी, तो उस टाइम पे v की वैल्यू √2gl cos थीटा होगी, और इसमें कोई लॉस नहीं होगा। अब इसके बाद क्या होगा, जो भी स्ट्रिंग रहेगी, ये स्ट्रिंग अब इस तरह से सर्कुलर पाथ पे चलना स्टार्ट करेगी। कुछ टाइम बाद ये बॉल अगेन इस पोजीशन पे आ रही होगी, लेकिन ध्यान रखना है केवल क्या चेंज आएगा, अब इसके बाद जब ये बॉल सर्कुलर पाथ पे चलेगी तो उसका रेडियस वहां पे चेंज हो जाएगा। ये रेडियस r है, ये लेंथ l है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो l माइनस r आएगा कि नहीं आएगा, चेक करो जरा। ये जो डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस l माइनस r होगा, और ये l माइनस r पे रेडियस पे क्या करेगी, मूव करेगी।
कुछ टाइम बाद बॉल यहां पहुंचेगी, बॉल की स्पीड क्या हो गई u, और हमें मालूम है कि अगर इस बॉल को L माइनस आर रेडियस के, अगर इस बॉल को L माइनस आर रेडियस पे सर्कुलर पाथ कंप्लीट करना है तो u की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, √5g। L का मतलब L माइनस आर होना चाहिए। अब फिर से क्या करना है, फिर से इसको रेफरेंस मानो जरा, बताओ फिर से इसको अगर रेफरेंस मानोगे तो अब एनर्जी की इक्वेशन क्या लिखेंगे वहां पे, तो लिखा रहा है इसको रेफरेंस मानो और चेक करो यहां पे ये हाइट कितनी है, बोलो। अगर हम इसको रेफरेंस मान रहे हैं तो यहां से यहां तक बताओ ये हाइट r cos थीटा है कि नहीं है। तो अगर हम ये पूरी हाइट की बात करें तो चेक करो यहां पे ये r cos थीटा प्लस L माइनस आर है कि नहीं है, एक बार चेक करो, r cos थीटा प्लस, देखो रहा यहां से यहां तक का डिस्टेंस r cos थीटा, ये हो गया L माइनस आर। हमें ये हाइट कैलकुलेट करना है, तो बताओ ये हाइट अगर कैलकुलेट करने जा रहे हो तो इक्वेशन क्या लिखोगे, इक्वेशन वहां पे लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है, तो चेक करो वहां पे लिखोगे m इंटू जी। इस पूरी हाइट में से ये पूरी हाइट L cos थीटा माइनस करना है, तो ये हो जाएगा mg r cos थीटा प्लस L माइनस आर cos थीटा प्लस L माइनस आर, माइनस वहां पे कर दो L cos थीटा। देखो इतना है कि नहीं है, ये जो भी हाइट आएगी यहां से यहां वो आएगी r cos थीटा प्लस L माइनस आर, माइनस हो गया वहां पे L cos थीटा, साथ में आएगी काइनेटिक एनर्जी उस टाइम पे कितनी थी, हाफ m। v का मतलब क्या हो गया, v स्क्वायर का मतलब हो गया 2gl cos थीटा। अब बाद में क्या लिखोगे, बाद में अगर देखोगे तो ये बॉल यहां पहुंचेगी, पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m u स्क्वायर। देखो है कि नहीं है, और कंडीशन हमें क्या पुट करनी है, कंडीशन हमें पुट करनी है u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू √5g इंटू L माइनस आर। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, इक्वेशन अगर देखोगे तो अब इक्वेशन को चेक करो जरा, इक्वेशन तुम लिखोगे m इंटू जी, इसको पहले सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस L माइनस आर माइनस L cos थीटा। देखो है कि नहीं है, r cos थीटा प्लस L माइनस आर माइनस L cos थीटा प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा mgl cos थीटा, किसके बराबर, ये हो जाएगा हाफ m u स्क्वायर। अब चेक करोगे m कैंसिल आउट होगा, 2 से पूरी इस इक्वेशन को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वेशन हो जाएगी 2g। अब रिजल्ट क्या होगा, यहां पे r कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस 1 प्लस L कॉमन लोगे तो यहां पे हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। चेक करो है कि नहीं, वहां पे r कॉमन लिया तो cos थीटा माइनस 1 प्लस L कॉमन लोगे तो वहां पे हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा प्लस m भी कैंसिल आउट हो गया तो इसको लिखो वहां पे, या तो ऐसा करो इसको पहले ओपन ही कर लेते हैं अपन। अच्छा ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, ओपन करोगे तो लिखा तुमने वहां पे कितना, gr cos थीटा, gr cos थीटा प्लस हो गया gl माइनस gr माइनस gl cos थीटा प्लस gl cos थीटा। अच्छा चेक करना वहां पे अभी हमने 2 2 कैंसिल आउट किया और इस साइड की टर्म है हमारी कितनी,
हाफ एम यू स्क्वायर। देखो अभी अपने कुछ चेंज तो किया, कुछ चेंज तो किया नहीं वहां पे, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, बाद में हमने लिख दिया हाफ एम यू स्क्वायर, वो हट गया, चलो ठीक है। अब जीएल कॉस थीटा, जीएल कॉस थीटा वहां पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या चीज कॉमन निकल रही है, तो जी वहां पे कॉमन निकलेगा, रिजल्ट आ जाएगा आर। देखो है कि नहीं है, जी कॉमन लोगे, जी कॉमन लोगे तो यहां पे हो जाएगा आर कॉस थीटा माइनस 1 प्लस एल, इसको इधर लेके जाओ। अच्छा रहना ना, एम तो हट गया था, तो ये एम हटा दो वहां पे, तो यहां पे अगले स्टेप में आ जाएगा 2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर। देखो यही यू स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और हमें कंडीशन क्या लगानी है, हमें कंडीशन लगानी है कि यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा 5g इंटू एल माइनस आर। तो ये यू स्क्वायर की वैल्यू है, तो हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे, हम लोग इक्वेशन लिखेंगे 2g आर कॉस थीटा माइनस 1 प्लस एल। देखो है कि नहीं है, ये यू स्क्वायर है, और यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5g इंटू एल माइनस आर। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है, हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ आर। तो हमें आर की वैल्यू क्या करनी है, यहां पे कैलकुलेट करनी है। तो अगले स्टेप में जी से जी कैंसिल आउट होगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो जरा, जी से जी कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पे आओ जरा, इसको मैं हटा रहा हूं वहां पे, अब बताओ अगर आप इसको हम सिंप्लीफाई करें, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा आर इंटू कॉस थीटा माइनस 1 प्लस एल ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बताओ उधर चला जाएगा, या तो इसको मल्टीप्लाई ही कर दो वहां पे, 2l ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वहां पे 5l माइनस क्या हो गया 5r। अब अगले स्टेप में हो जाएगा 2r इंटू कॉस थीटा माइनस 1 प्लस यहां पे क्या हो गया 5r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5l माइनस 2l। चेक करो 3l आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगले स्टेप में तुम यहां पे r कॉमन ले लो, बताओ r कॉमन लोगे तो 2 cos थीटा माइनस 2 प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3l बन गया कि नहीं बन गया वहां पे। अब चेक कर लो यहां से आंसर क्या निकल के आ रहा है, यहां से आंसर निकल के आ रहा है r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3l अपॉन क्या हो जाएगा वहां पे 2 cos थीटा प्लस 3। चेक करो यही r की रेंज होगी कि नहीं होगी, r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3l अपॉन हो जाएगा वहां पे कितना 2 cos थीटा प्लस 3। तो चेक कर लो यहां पे ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में केवल एक ही कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट तो लग रहा है कि एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि जिस टाइम पे टकराया स्ट्रिंग उस टाइम पे टेंशन v के परपेंडिकुलर था, तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या यूज करी कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करने की कोशिश करती है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को नेगोशिएट करने की कोशिश करती है, तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू √5gr होती है। r वहां पे रेडियस होता है, यहां पे रेडियस कितना है l माइनस r है। तो एक बार कैलकुलेशन चेक करना कि ये आंसर बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो इसको हम।